हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आज हम आपको लेके आए हैं हैलोजन डेरिवेटिव एनसीईआरटी पैटर्न की एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन। और 15वां क्वेश्चन कहता है नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन यदि KCl से एथिल अल्कोहल जलीय अल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाए तो नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड बनता है। इसकी क्रिया विधि लिखो। तो क्रिया विधि ये एक प्रतिस्थापन रिएक्शन है और प्रतिस्थापन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, सब्स्टिट्यूशन ये प्रतिस्थापन रिएक्शन है। प्रतिस्थापन रिएक्शन या तो आपकी SN1 होगी या आपकी SN2 होगी। SN1 जब प्रथम कोटि की हो, क्या हो, प्रथम कोटि, और ये जब द्वितीय कोटि की हो, द्वितीय कोटि। तुमको कैसी पता चलेगा बेटा? देखो इधर देखिएगा, यदि सब्स्टिट्यूशन आपका 1 डिग्री कार्बन से हो रहा है, यदि सब्स्टिट्यूशन आपका 1 डिग्री कार्बन से हो रहा है तो निश्चित ही SN2 है, और यदि 3 डिग्री कार्बन से हो रहा है तो निश्चित ही SN1 है। तो देखो इसका सूत्र ये आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो निश्चित ही SN2 रिएक्शन होगी। अब KCnC रिएक्शन हुई बेटा, तो KCnC रिएक्शन कैसे होगी? देखो KCl ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये तुरंत ही K पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये होगा फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Cn माइनस जो प्लस Cn माइनस है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा और इस पर अटैक करेगा और इसका निकलना प्रारंभ होगा, और ये जो है एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CEH, इस तरफ H और ये डॉट डॉट Br, और ये आपका अटैक हो जाएगा इधर से, क्या, ये Cn का अटैक हो गया, ठीक है ना। ये अटैक पीछे से भी हो सकता है और आगे से भी हो सकता है, यही इस क्रिया की विशेषता होती है। तो ये कहलाएगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट, और ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है, इसलिए RDS होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप है। और रेट डिटरमाइन स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ही उस रिएक्शन की ऑर्डर अर्थात कोटि होती है। तो 1 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए, इसलिए द्वितीय कोटि की अब क्रिया है। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन से, N का मतलब है न्यूक्लियोफाइल से, और 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर से। तो ये सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, और इधर ये फास्ट रिएक्शन होगी, फास्ट, और फास्ट रिएक्शन के थ्रू इसका विन्यास बदल जाएगा। ये आ जाएगा कैसा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये Cn जुड़ गया, और ये Br तुम्हारा अलग हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस Br। तो ये आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसका नाम पड़ेगा हमारा नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड। नॉर्मल ब्यूटिल साइनाइड हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अतः हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड और कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड रेडिकल। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो ऑर्डर में देखें, जो RDS रेट डिटरमाइन स्टेप होता है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए, तो 1 2 टाइप के पार्टिसिपेट किए हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो ये ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। अगर इसमें थ्योरी लिखना चाहेंगे तो इधर जो फर्स्ट स्टेप है इधर लिखेंगे। इस स्टेप में नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड पर Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है और Br माइनस निकलता है। यह दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं और एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, और यही स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, इसलिए इसको RDS कहेंगे। और बहुत ही फास्ट रिएक्शन के दौरान
हमारा परिणामी प्रोडक्ट नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड प्राप्त हो जाता है। यदि ये कार्बन कायरल होता तो इसका बदला हुआ विन्यास प्राप्त होता। यही इस रिएक्शन की विशेषता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, बाल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है SN2 क्रिया के प्रति दिए गए अपकारकों की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। क्रियाशीलता का क्रम का मतलब है या तो बढ़ता क्रम लिखिए या घटता क्रम लिखिए। तो SN2 क्रिया के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होंगी वो हमें देखना चाहिए। अगर वो हमें पता है तो हम ही कर पाएंगे। तो फॉर SN2 क्रिया के लिए SN2 क्रिया के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो है, अगर सभी कार्बन एक जैसी हैं तो 1 डिग्री पर सबसे अच्छा होता है, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर। एक कंडीशन तो सबसे पहले ये देखना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा 1 डिग्री पर लगा है तो सबसे अच्छी होगी SN2 रिएक्शन। 2 डिग्री पर लगा है तो थोड़ा कमजोर होगी, 3 डिग्री पर लगा है तो और कमजोर होगी। दूसरी कंडीशन क्या देखना है, दूसरी कंडीशन तुमको ये देखना है कि अगर तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, लीविंग ग्रुप है, वो तुम्हारा जितना कमजोर हो उतनी अच्छी SN2 रिएक्शन चलेगी। जैसे क्या होना चाहिए, वीक लीविंग ग्रुप। जैसे फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन लगा है तो अच्छी चलेगी, फिर इसके बाद क्लोरीन में थोड़ा कमजोर होगी, फिर ब्रोमीन में और कमजोर होगी, आयोडीन में और कमजोर हो जाएगी। ठीक है ना। तीसरा कंडीशन है हमारा अनस्टेबल कार्बोकैटायन। अनस्टेबल कार्बोकैटायन जितने ज्यादा अनस्टेबल बन रहा होगा उतने ही अच्छी SN2 रिएक्शन चलेगी। ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना, इतनी कंडीशन में ही इसके आंसर आपके मिल जाएंगे। अब आप देखें जरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो पेंटेन तथा 2 ब्रोमो पेंटेन, इन तीनों में सबसे अच्छी SN2 कौन देगा, फिर कौन कमजोर देगा, फिर सबसे कमजोर कौन देगा, ये देखना है। तो जब तक हम इनके स्ट्रक्चर नहीं बना लेंगे तब तक हम इसका करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिएगा जरा इधर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर बना करके ही हम करेक्ट आंसर लिखेंगे। 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन पहले देखें, 1 2 3 4। 2 ब्रोमो यानी कि ये Br है। 2 ब्रोमो 2 मैथिल, यहाँ CH3 है। 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, तो ये CH3 होगा, ये CH2 होगा और ये तुम्हारा CH3 होगा। ये तुम्हारा हो गया लीविंग ग्रुप L। तो ये कितने डिग्री पर लगा, 3 डिग्री पर लगा, तो ये सबसे घटिया देगा। अभी थोड़ा और देखें जरा, फिर क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो ये Br है, 1 ब्रोमो पेंटेन CH3 CH2 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 CH2, तो ये 1 डिग्री पर लगा है। 2 ब्रोमो पेंटेन देखो, 1 2 3 4 और ये रहे 5, ये 2 ब्रोमो पेंटेन है। ये तो अब देखो ये 2 डिग्री पे लगा, तो सबसे अच्छी किस पे देता है, 1 डिग्री पर, फिर किस पे देता है 2 डिग्री पर, फिर किस पे देता है 3 डिग्री पर। तो सबसे अच्छी रिएक्शन अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, तो सबसे अच्छी जो SN2 रिएक्शन होगी वो SN2 रिएक्शन सबसे अच्छी कौन दे रहा है, 1 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री वाला ये है, तो सबसे अच्छी देगा तुम्हारा कौन सा, B। फिर क्या देगा, फिर देगा तुम्हारा C, फिर देगा तुम्हारा A। तो ये है SN2 का घटता क्रम है, ये SN2 का घटता क्रम है। तो पहला आंसर ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। SN2 क्रिया के लिए जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जैसे Br है, Cl है, ये हैलोजन व्युत्पन्न में आएंगे, उसको हम लीविंग ग्रुप कहेंगे। वो तुम्हारा 1 डिग्री से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन वो कंजुगेटेड ना हो। ये अभी कहीं केस आएगा तो बताऊंगा। देखो सब सिंगल बॉन्डेड हो, जहां रेजोनेंस उत्पन्न हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा वहां। ठीक है ना। तो यदि सभी सिंगल बॉन्डेड है, कंजुगेटेड केस में नहीं है, तो 1 डिग्री पर अगर लीविंग ग्रुप जुड़ा है तो सबसे अच्छी SN2 क्रिया चलेगी, और फिर 2 डिग्री पर, सबसे घटिया 3 डिग्री पर। ठीक है ना।
अगर एक ही डिग्री पर जुड़ा है तो फिर देखें जरा, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से इधर बताता हूं। जैसे ऐसा होता तुम्हारा, ऐसा होता जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Br, CH3 सिंगल बॉन्ड I, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इस टाइप का होता CH3 सिंगल बॉन्ड F। तो फिर हमें लीविंग ग्रुप देखना है, जितना घटिया होगा उतनी ही अच्छी मिलेगी। अगर इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने, इसको D माने, ये तभी लागू होगा जब आपकी डिग्री बराबर हो, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो समान डिग्री पर जुड़ा हो, बिल्कुल एक जैसी कंडीशन पर जुड़ा हो, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो F के लिए सबसे अच्छी चलेगी, फिर Cl के लिए, फिर Br के लिए, फिर I के लिए। यानी कि जितना घटिया लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही अच्छी रिएक्शन चलेगी। तो एट दिस कंडीशन में D में सबसे अच्छी चलेगी, फिर चलेगी तुम्हारी C में, फिर चलेगी तुम्हारी B में, फिर चलेगी तुम्हारी C के बाद चलेगी तुम्हारी A में, A के बाद सबसे घटिया चलेगी तुम्हारी B में। तो ये SN2 का घटता क्रम होगा। फिर से सुन लें, ये कब लागू होगा, जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट एक समान डिग्री, एक समान कंडीशन में बैठा हो। ओके, तो इस टाइप का अगर सवाल बाद में मिलेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है 16वीं क्वेश्चंस में, वो देखें जरा, वो क्या है। कह रहा है 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। तो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 3 मैथिल, 1 2 3 मैथिल हो गया। इस टाइप का कंपाउंड है तुम्हारा, इस टाइप का। ठीक है, तो ये 1 डिग्री पर है कि नहीं है, ये वाला। अच्छा, अब दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है 2 ब्रोमो। तो 1 2 3 4, ये इधर Br लग गया है, 2 ब्रोमो और 2 पर मैथिल भी है, ऐसे। ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है, तो ये 3 डिग्री है। तो आप तुरंत समझ गए ये बहुत बेहतरीन SN2 रिएक्शन देगा। SN2 का ये घटता क्रम हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 डिग्री पर लगा है और ये जाकर के 3 डिग्री पर लगा है, तो SN2 रिएक्शन ये बहुत अच्छी देगा कंपेरेटिव देन दिस। अब जैसे तीसरा देखें जरा, तीसरा देखें 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, इधर Br आ गया, 2 मैथिल, 2 नंबर पर CH3 ग्रुप आ गया, 2 मैथिल ब्यूटेन। चलो कंप्लीट हो गया ये। तो हमें संरचना सूत्र बनानी आनी चाहिए, नहीं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल, 1 2 क्या है प्रोपेन, ये 3 हो गया। तो 1 ब्रोमो है, अच्छी बात है, 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल हो गए, और प्रोपेन, ये इस टाइप का कंपाउंड है, ये इस टाइप का है। ठीक है ना, ऐसा। तो अब आप देखिएगा जरा, ये 1 डिग्री पर है और ये भी 1 डिग्री पर है। तो अब इससे जुड़ा है ये सेकेंडरी ग्रुप जुड़ा है, इससे क्या जुड़ा है, टर्सरी ग्रुप जुड़ा है। तो इसका जो आई इफेक्ट होगा प्लस आई इफेक्ट, और इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो क्या होगा, देखिए, वो इसका ज्यादा होगा आई इफेक्ट, इसका कमजोर होगा। और एक और होता है हिंड्रेंस, इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें हिंड्रेंस कम है। तो SN2 के लिए हिंड्रेंस कम से कम मांगता है। जैसे ये देखते हैं हम CH3Br और Br CH3, तो ये इसमें ज्यादा अच्छी चलती, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस आ गई। तो अगर हम ऐसी कंपेयर करेंगे तो हिंड्रेंस के कारण इसमें ये SN2 रिएक्शन अच्छी चलेगी। देखो फिर से 2 फैक्टर होते हैं, ये एक प्लस आई फैक्टर, अगर ये कार्बोकेटायन बन जाए धोखे से तो ये स्टेबल करेगा, ये कम स्टेबल कर पाएगा। जितने ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की संभावना होती है SN2 होने का, उतना ही कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जितना कम स्टेबल बनेगा कार्बोकेटायन उतनी ज्यादा होती है। तो 2 फैक्टर के कारण, एक हिंड्रेंस और एक प्लस आई फैक्टर बढ़ने के कारण इसमें SN2 अच्छी चलेगी कंपेरेटिव देन दिस। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, जैसे 1 डिग्री की बात करते हैं और यही कार्बोकेटायन वाला फैक्टर लगता है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, और ये है तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br।
ये Br ऐसा भी। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर SN2 के बारे में आप देखना चाहते हो तो इसमें अच्छी चलेगी SN2 का बढ़ता क्रम। ऐसा क्यों? देखो, अगर ये हट गया तो कैटायन का बहुत महत्व है, ये कैटायन बनेगा, और ये हट गया तो ये कैटायन बनेगा। तो तुम जानते हो इसमें रेजोनेंस होने लगता है, इसमें केवल हाइपर कंजुगेशन है। रेजोनेंस की दृष्टि से ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल है, और जब जब कैटायन ज्यादा स्टेबल बनने की प्रोबेबिलिटी होगी तब तब SN1 की ओर रिएक्शन जाती है, SN2 की ओर नहीं। इसलिए अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए और SN2 की बात करें, वो किसकी बात करें? SN2 की, तो ये SN2 का ये बढ़ता क्रम होगा। ओके, तो क्लियर हुआ होगा आपको। अब आप देखें क्वेश्चन 17वां। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है C6H5CH2Cl, यानी कि बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड तथा ये देखें जरा, C6H5CHCl सिंगल बॉन्ड, C6H5CHCl सिंगल बॉन्ड C6H5, कौन आसानी से जली KOH द्वारा जल अपघटित होगा? तो अगर इनमें गौर करें तो इसमें भी SN1 रिएक्शन चलेगी और इसमें भी SN1 रिएक्शन चलेगी। अब इसकी अगर कंपेयर करें, अगर क्वेश्चन आपसे कह दी कि जब SN1 रिएक्शन कराई जाए तो, और जब SN2 रिएक्शन कराई जाए तो कंडीशन अलग अलग हमको बतानी चाहिए। लेकिन अगर वो कोई कंडीशन नहीं दे रहा है तो हम जानते हैं दोनों में ही, जब भी हम जलीय NaOH क्रिया कराएंगे तो दोनों में ही हमारी SN1 रिएक्शन चलेगी। क्यों चलेगी? देखिए जरा बेटा, ऐसे ये CH2Cl है, जैसे ही Cl टूटेगा तो ये कैटायन बनेगा, ये रेजोनेंस पा जाएगा, और रेजोनेंस से स्टेबल कार्ब कैटायन बनता है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन चलेगी। KOH कौन सा? जली एक्वस, तो ये जाकर के ये बनाएगा CH2OH और प्लस KCl, अलग हो जाएगा जी, SN1 के थ्रू जाएगी। और अगर आप ऐसा लिखे हैं KOH इक्वस, तो जैसे ये ब्रेक होगा तो इधर कैटायन बनेगा, इधर कैटायन बनेगा तो इसका रेजोनेंस मिलेगा और इस रिंग का रेजोनेंस मिलेगा, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तब भी SN1 के थ्रू जाएगा और बहुत फास्ट रिएक्शन होगी इसमें, और एट दिस कंडीशन में इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा आपका। ये कंपाउंड बन जाएगा। तो अब इसमें ये बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा कंपेरेटिव देन इसकी। तो अगर इसकी रेट R1 है और इसकी रेट R2 है तो R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी कि इसकी क्रिया फास्ट होगी कंपेरेटिव देन दिस, अगर हम SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बना रहे हैं। और एक्चुअली हम ना भी चाहें तब भी SN1 के थ्रू ही चलेगा। लेकिन यदि वो क्वेश्चन में कह दी कि शायद रिएक्शन SN2 के थ्रू चल रही हो, तो फॉर SN2 रिएक्शन, फॉर SN2 के लिए हमारा क्या होगा? SN2 के लिए इसका रेट स्लो हो जाएगा, इसका रेट फास्ट होगा। तो यदि इस कंपाउंड को मैं कहूं A और इसको मैं कहूं B, तो हमारा क्या होगा? A इज ग्रेटर देन V, इसका रेट क्या होगा? A का रेट ज्यादा होगा। लेकिन जब वो कहे SN2 रिएक्शन तब, और अगर कुछ नहीं कह रहा है तो हम जानते हैं इसमें केवल और केवल SN1 रिएक्शन के थ्रू ही रिएक्शन जाएगी, और SN1 के लिए हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है ना? तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ऑर्थो मेटा समअवयवियों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है, क्यों? तो सबसे पहले तो आंसर में समझाने के लिए हम ऑर्थो मेटा पैरा समअवयवी बनाते हैं। देखो जरा, C6H4Cl2 Cl
जी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, डाइक्लोरोबेंजीन, और ये आपकी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, तो अब देखें जरा गलनांक जो होता है, गलनांक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री होती है उस पर डिपेंड करता है, अर्थात मॉलिक्यूल्स कितने अच्छे अरेंज हो सकते हैं, इनकी पैकिंग कितनी क्लोज हो सकती है, उतना ही उसका गलनांक ज्यादा होता है। जबकि क्वथनांक हमारा डाइपोल मूवमेंट पर डिपेंड करता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जितने ज्यादा होगा उतना ही क्वथनांक अधिक होता है। लेकिन गलनांक हमारा डाइपोल मूवमेंट के अलावा इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि सिमेट्री इसकी कैसी है, कितने क्लोज पैकिंग हो सकती है, इसकी अणु आकर के कितनी क्लोज संरचना बना सकते हैं, और जितनी क्लोज संरचना बनाएंगे उतना ही उसका गलनांक उच्च हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि देखो इसके बगल में दूसरा मॉलिक्यूल्स रखेंगे, अगर इसके बगल में रखेंगे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की संरचना अधिक क्लोज होती है, ये लिखेंगे आंसर में। इसका मुख्य कारण यह होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की संरचना अधिक क्लोज होती है कंपेरेटिव देन ऑर्थो तथा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन के। यही कारण है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक ऑर्थो तथा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की कंपेयर में अधिक होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। तो 18 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन और इसके आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। जब तक आप ये पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स जरूर कर दें, ताकि जो नया वीडियो में लेके आऊं उसके पहले उसकी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूं। थैंक यू, धन्यवाद।